दोस्तों, कभी कभी इतिहास ऐसी कहानियां छुपा कर रख देता है जिन्हें सुनने के बाद इंसान सिर्फ कहानी नहीं सुनता बल्कि उसे महसूस करता है। कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो सिर्फ घटनाओं का समूह नहीं होती बल्कि वो एहसास, उम्मीद, तकनीक और मानवता के संघर्ष का प्रतिबिंब बन जाती हैं। आज ऑटो विजन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही एक दास्तान, एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका नजरिया समुद्र, तकनीक और इंसान की सीमाओं के बारे में हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सच है टाइटैनिक का। कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन आज जो आप सुनेंगे वह उस कहानी का वह रूप है जिसे इतिहास ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। ये कहानी है सपनों की भी, मेहनत की भी, तकनीक की भी, गलतियों की भी, हिम्मत की भी और सीख की भी। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ऑटो विजन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको इस चैनल से ऐसे जुड़ेगी जैसे समुद्र की लहरें किनारों से। आइए शुरू करते हैं उस सफर से जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सपना जो 1900 के दशक में जन्मा। 20वीं सदी की शुरुआत, नए नए आविष्कारों का समय था। कारें तेज हो रही थी, रेलें देश देश जोड़ रही थी और अब बारी थी समुद्र में वह शक्ति दिखाने की जो इंसान ने पहले कभी नहीं दिखाई थी। व्हाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे आरामदायक, सबसे आकर्षक जहाज बनाने का सपना देखा और इसी सपने से जन्म हुआ RMS टाइटैनिक का। 1909 में इसका निर्माण शुरू हुआ बेलफास्ट के हालैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में। ये सिर्फ जहाज नहीं था, ये तकनीक की ऊंचाइयों पर इंसान की सीढ़ी था। 15,000 मजदूर दिन रात काम करते थे। कोयले की धूल, स्टील की चिंगारियां, गर्म भट्ठियों की आग, भारी हथौड़ों की आवाज, इन सब के बीच एक सपने का ढांचा खड़ा हो रहा था। टाइटैनिक का आकार ऐसा था कि उसे देखकर लोग अविश्वास में पड़ जाते थे। 885 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा, 175 फीट ऊंचा और 46,000 टन वजन का ये महल समुद्र में उतरने को तैयार था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाहरी ढांचा, स्टील की दीवारें। टाइटैनिक का बाहरी खोल इतना विशाल था कि उसे बनाने के लिए कई लाखों स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल हुआ। स्टील प्लेट्स को जोड़ने के लिए करीब 3 मिलियन रिवट्स लगाए गए। ये काम मशीनों से नहीं बल्कि मजदूरों के हाथों से होता था। हथौड़े की आवाजें दिन रात गूंजती रहती थीं। जहाज के ऊपर 4 बड़े फनल लगाए गए थे। इनमें से एक सिर्फ शोपीस था, लेकिन उसका भी असर कम नहीं था। वह जहाज को राजसी रूप देता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंदर एक चलता फिरता महल। दोस्तों, जहाज का बाहरी हिस्सा जितना विशाल था, उसका अंदरूनी सौंदर्य उतना ही मन मोह लेने वाला था। टाइटैनिक सिर्फ परिवहन का साधन नहीं था बल्कि एक तैरता हुआ महल था। फर्स्ट क्लास अमीरों की दुनिया। यहाँ लोग रहते थे जो अपने समय के सबसे अमीर वर्ग से थे। सुनहरी नक्काशी, महंगी लकड़ी, क्रिस्टल लाइटें, विशाल भोजनालय, शानदार सीढ़ियां, संगीत हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ। फर्स्ट क्लास का हर कदम राजसी एहसास देता था। सेकंड क्लास आराम और सादगी। यहाँ शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी जैसे लोग रहते थे। कमरे साफ सुथरे और आरामदायक थे। थर्ड क्लास सपनों से भरा भविष्य। यहाँ यात्रियों के चेहरे पर एक उम्मीद चमकती थी अमेरिका में नई जिंदगी की। कमरे साधारण थे लेकिन सम्मानजनक और सुरक्षित थे। यही वह लोग थे जो अपने सपनों को टाइटैनिक की लहरों में लेकर चले थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912। एक यादगार सुबह टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर की शुरुआत की। सैकड़ों लोग किनारों पर खड़े होकर इस विशाल जहाज को विदा कर रहे थे। यात्रियों ने हाथ हिलाए, कैमराओं ने तस्वीरें खींची और देख पर खड़े लोग अपने सफर की शुरुआत को दिल से महसूस कर रहे थे। पहले 4 दिन यात्रा बहुत शांत और सुंदर रही, लेकिन दोस्तों, कभी कभी शांत समुद्र सबसे खतरनाक होता है। 14 अप्रैल 1912 की रात ऐसी ही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह रात समुद्र का मौन और खतरे की आहट। 14 अप्रैल की रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, लेकिन हवा में अजीब सी खामोशी थी। समुद्र इतना शांत था कि लहरें भी मुश्किल से उठ रही थीं। लुकआउट पोस्ट पर खड़े 2 कर्मचारियों को गहरी दूरियों तक कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि चांद भी नहीं था। रात लगभग 11:40 बजे उनकी आंखों के सामने एक सफेद आकृति उभरी। एक हिमखंड
14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अपनी सबसे सामान्य, सबसे शांत और सबसे स्थिर यात्रा कर रहा था, लेकिन समुद्र हमेशा अपनी खामोशियों में गहरे सच छुपाकर चलता है। लुकआउट पोस्ट पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली दूर आसमान और समुद्र की रेखा को गहनता से देख रहे थे। चांद नहीं था, हवा नहीं थी और समुद्र बिल्कुल आईने की तरह शांत था। ऐसी स्थिति में हिमखंडों को देख पाना बहुत कठिन हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हिमखंड का दिखना वो 10 सेकंड जो इतिहास लिख गए। रात के लगभग 11:40 बजे फ्लीट को दूर कुछ सफेद सा दिखाई दिया। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ समुद्री धुंध या लहर का झाग है, लेकिन अगले ही पल वह आकृति बड़ी होती गई। उसने तुरंत घंटी बजाई 3 बार और टेलीफोन उठाकर चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड, अर्थात सीधे सामने हिमखंड। लेकिन दोस्तों, समुद्र में सबसे भयावह बात टक्कर नहीं होती, बल्कि वह समय होता है जब इंसान कोशिश करता है और समय उसकी पकड़ से बाहर निकल जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टक्कर जो बहुत हल्की थी लेकिन असर गहरा। ऑफिसर विलियम मर्डॉक इस समय कमान संभाल रहे थे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जहाज को दाएं मोड़ो, इंजन उल्टे चलाओ, गति कम करो। जहाज मुड़ा, लेकिन टाइटैनिक का आकार इतना विशाल था कि उसका मोड़ धीमा था। हिमखंड से बचने में कुछ ही सेकंड की कमी थी और फिर हल्की सी कंपन, जैसे कोई भारी चीज स्टील पर खरोंच खींच दे। ऊपर मौजूद कई लोगों को टक्कर महसूस भी नहीं हुई, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में पानी की तेज आवाज गूंज उठी। हल्के 6 हिस्सों में लंबी दरारें बन चुकी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंजीनियरिंग का सच, जहाज क्यों डूबा। टाइटैनिक को इस तरह बनाया गया था कि यदि 4 वाटरटाइट कंपार्टमेंट भर भी जाएं, तो भी जहाज तैरता रहेगा। लेकिन उस रात 6 कंपार्टमेंट में पानी घुस गया। ये वह सीमा थी जहां तकनीक इंसान की तरफ से अपनी पूरी कोशिश करके भी हार गई। हिमखंड ने स्टील की प्लेटों को धक्का दिया, वे पीछे की ओर मुड़ गईं और रिवेट्स टूट गए। जहाज में बहुत बड़ा छेद नहीं हुआ, बल्कि कई छोटी छोटी दरारें हुई जो मिलकर मौत का दरवाजा बन गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कमांड रूम में सन्नाटा और एक फैसला। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचे। इंजीनियर थॉमस एंड्रूज जहाज के नक्शों को देखकर स्थिति का अंदाजा लगा रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जहाज 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं टिकेगा। कैप्टन स्मिथ के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उनकी आवाज में कर्तव्य का वजन भी था। उन्होंने आदेश दिया, लाइफ बोट्स तैयार करो। लेकिन दोस्तों, यहाँ टाइटैनिक की सबसे बड़ी भूल सामने आई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइफ बोट कम क्यों थी? एक बड़ा सच। टाइटैनिक पर कुल 2200 से अधिक लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स की क्षमता केवल 1100 लोगों की थी। कानून के अनुसार यह पर्याप्त माना जाता था, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बहुत कम था। डिजाइनरों का मानना था कि जहाज इतना बड़ा है कि लाइफ बोट्स दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, और इस सोच ने कई जाने संकट में डाल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइफ बोट खाली क्यों भेजी गई? मानव मानसिकता का सच। जब पहला आदेश दिया गया कि महिलाएं और बच्चे पहले जाएं, तो कई पुरुष पीछे हट गए और कई महिलाएं लाइफ बोट में बैठने को तैयार नहीं थी। उन्हें लगता था कि जहाज सुरक्षित है और लाइफ बोट छोटी और असुरक्षित है। इस भ्रम के कारण पहली कई लाइफ बोट्स आधी खाली भेज दी गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइटैनिक पर संगीत, अंतिम बहादुरी। जहां नीचे पानी भर रहा था, वहीं ऊपर डेक पर टाइटैनिक का ऑर्केस्ट्रा अपना संगीत बजा रहा था। उद्देश्य केवल एक था, घबराहट को रोकना, लोगों को शांत रखना, उन्हें हिम्मत देना। संगीतकारों ने आखिरी पल तक अपने वाद्य नहीं छोड़े। ये वह दृश्य था जहां इंसानों ने बहादुरी की सबसे सुंदर मिसाल दी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंसानी भावनाएं, आंसू, डर और उम्मीदें। कुछ लोग अपने परिवार को विदा कर रहे थे, कुछ गले लगकर रो रहे थे, कुछ अंदर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ बस शांत बैठकर समुद्र की ओर देख रहे थे। हर चेहरा एक कहानी था, हर दिल एक जंग लड़ रहा था, और जहाज धीरे धीरे झुक रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इंजीनियर्स की अंतिम लड़ाई। जहाज के नीचे इंजीनियरों की टीम अंतिम सांस तक पानी का दबाव रोकने की कोशिश कर रही थी। वे जानते थे कि वे नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर वे पंप चलाते रहेंगे तो ऊपर के लोगों को
थोड़ा और समय मिलेगा। उनके बिना कई और जाने जा सकती थीं। उनका साहस आज भी इतिहास में सम्मान से याद किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जहाज का झुकना अंतिम संकेत। टाइटैनिक अब 12 डिग्री के झुकाव पर पहुंच चुका था। डेक पर खड़े लोगों को पैरों पर खड़े रहना मुश्किल हो रहा था। कैप्टन स्मिथ एक बार फिर नियंत्रण कक्ष पहुंचे। उनकी आंखों में एक ही बात थी, कर्तव्य। उन्होंने कहा, जो बच सकते हैं उन्हें बचना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। वह अपने जहाज के साथ ही रह गए। रात अब पूरी तरह अंधेरी हो चुकी थी। ठंडी हवाएं डेक के हर कोने से टकरा रही थीं। समुद्र की विशाल लहरें दूर दूर तक काले पर्दे जैसी दिखाई दे रही थीं। टाइटैनिक का झुकाव हर मिनट और बढ़ रहा था। कई यात्री अब समझ चुके थे कि यह जहाज शायद अब बच नहीं पाएगा, पर फिर भी कुछ चेहरों पर उम्मीद थी, कुछ आंखों में प्रार्थना थी और कुछ मनों में अभी भी विश्वास था कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइफ बोट्स में बैठाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई थी। महिलाएं और बच्चे पहले इस नियम के साथ कई परिवार बिछड़ रहे थे। एक माँ अपने पति का हाथ पकड़कर रो रही थी, लेकिन उसे बच्चे के साथ नाव में बैठा दिया गया। पति बस दूर से बोले, हम फिर मिलेंगे, बस हिम्मत रखना। कुछ मिनट बाद उनकी आवाज समुद्र की चीखों डूब गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डेक पर खड़े लोग कांपते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। सितारे शांत थे, मानो इस त्रासदी को चुपचाप देख रहे हों। इंजीनियरिंग डेक पर कई कर्मचारी अब भी पंप चलाते हुए पानी ने कोशिश कर रहे थे। वे जानते थे कि उनका बचना लगभग असंभव है, फिर भी वे डटे रहे। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं, कर्तव्य था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के लगभग 2 बजे जहाज के बीच वाले हिस्से में अजीब सी कंपन महसूस हुई। स्टील के भारी टुकड़ों के मुड़ने और टूटने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। फिर एक अचानक बहुत गहरी, बहुत भारी गर्जना हुई, जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। टाइटैनिक 2 भागों में विभाजित हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऊपरी हिस्सा लगभग खड़ा होकर आसमान की ओर झुक गया। लोग नीचे फिसल रहे थे, कुछ संतुलन बनाकर भाग रहे थे, कुछ हाथ पैर मारते हुए जहाज के किनारे पकड़ की थे। लेकिन समय अब किसी नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ लोग अंतिम बार टाइटैनिक की चमकती लाइटों को देख रहे थे। एक जहाज जो कुछ घंटे पहले दुनिया सबसे बड़ी शान था, अब धीरे धीरे समुद्र के गर्त में खींचता जा रहा था। संगीत रुक चुका था, मशीनों की धड़कन बंद हो चुकी थी। बस चीखें, पुकार और ठंडी हवा में जम सांसें बाकी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर एक आखिरी झटका लगा। ऊपरी हिस्सा एक विशाल दीवार की तरह सीधा ऊपर उठा और अचानक भयंकर गति से समुद्र के भीतर डूब गया। लाइटें गायब, आवाजें थम गईं और वहां सिर्फ काला, शांत, अंतहीन पानी रह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लाइफ बोट्स में बैठे लोग दूर से सब देख रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, कोई हाथ हिला रहा था, कोई रो रहा था, लेकिन नावें वापस नहीं जा सकती थीं। अगर वे पास जाती तो घबराए लोग उन्हें पलट देते और वे भी डूब जाती। ये वह क्षण था जहां इंसानियत की पीड़ा, असहायता, गहराई और जीवन का संघर्ष सब एक साथ दिखाई दे रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समुद्र का तापमान जमाव बिंदु आसपास। इस पानी में मानव शरीर ही मिनट जीवित रह सकता था। एक एक करके कई लोग बेहोश होने लगे। कुछ ने प्रार्थना की, कुछ ने अपने प्रियजनों के नाम पुकारे और कुछ चुपचाप पानी में समा गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फिर लगभग कुछ देर बाद क्षितिज पर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी धीरे धीरे पास आई और लोगों को समझ आया कि यह RMS कार्पेदिया है, वही जहाज जिसने टाइटैनिक SOS संदेश पूरी ताकत के लिए दौड़ लगा दी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्पेदिया कर्मचारी जी जान बचाव कोशिश कर रहा था। लोगों को नावों ऊपर खींचा गया, कुछ को सीधे कपड़ों में एटकर गरम पे गया। डॉक्टरों ने कई लोगों सांस एका, कुछ गरम ईंट रखा और जिन्हें होश था उन्हें धीरे धीरे जगाने कोशिश की गई। कई लोगों आंखों अब भी आंसू थे, लेकिन अब यह आंसू जीवन थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कार्पेदिया के डेक पर चाहे गए यात्री थे, किसी के परिवार के 10 गायब थे, किसी सपना टूट गया तो किसी पूरी दुनिया समुद्र में खो चुकी थी।
लेकिन उनके एक चीज फिर भी थी, जीवन, वही जीवन जिसे समुद्र ने छीनने की कोशिश की, लेकिन वे बच गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब कापेदिया न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो डेक पर बैठे हर व्यक्ति अपने अपने तरीके जीवन को नजर देखा। किसी प्रार्थना की, किसी खामोशी अपने प्रियजनों को याद किया, और किसी ने नई शुरुआत का निर्णय लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टाइटैनिक केवल एक जहाज था, मानव असावधानी, तकनीकी सीमाओं और प्राकृतिक शक्तियों का एक सख्त और गंभीर स्मरण। उस रात ये सिद्ध हो गया कि विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, मानव जीवन फिर भी प्रकृति नियम आगे नतमस्तकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी टाइटैनिक की यह कथा दुनिया को याद दिलाती है कि जीवन अनमोल है, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, और हर दिन, हर सांस, हर पल एक उपहार है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। समाप्त।